हेलो बच्चों, क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। और आज इस लेक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर मेजर डिवीजन के बारे में भी पढ़ते हैं और इसी लेक्चर के अंदर मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की वो भी डिस्कस करते हैं। एक लेक्चर के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बच्चों, पहले तो मैं आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बता दूं, बायोलॉजी है क्या चीज। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड्स में बनता है, बायो और दूसरा इसके अंदर वर्ड कौन सा है, लॉगस। सबसे पहले जो बायोलॉजी का स्टार्ट हुआ था तो ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया था। ग्रीक लैंग्वेज तो अलग अलग तरह की ज़बान है, जैसे कि इंग्लिश ज़बान है, अलग अलग तरह की इटालियन, दूसरा ग्रीक एक लैंग्वेज है, वहां से दो वर्ड को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बन गया था जिसको हमने नाम दिया हुआ है बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है बच्चों, बायो का मतलब क्या है, लाइफ कह सकते हैं या लिविंग की बात कर रही होती है। लॉगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना। ठीक है जी, या किसी चीज के ऊपर नॉलेज की बात कर ले, तो ये सारी चीजें बात हो रही होती है किसकी, लॉगोस की। ठीक है, किसी के ऊपर रीजनिंग करना, ये भी एक किस्म की लॉगोस। तो स्टडी, डिस्कस, नॉलेज, रीजनिंग, इसको हम लॉगोस कह सकते हैं। ठीक है जी, और इसी को अगर किसी ब्रांच के साथ ऐड करते हैं तो उसको ऐड करेंगे लॉजी, जैसे बायोलॉजी। बट सिंपली बायोलॉजी में हम करते हैं स्टडी करते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ कह सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक साइंस है, ये भी बायोलॉजी क्या है, साइंस की ब्रांच है। कौन सी साइंस, नेचुरल साइंस। साइंस भी दो तरह की है, एक होती है फिजिकल साइंस, दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है आप लोग पढ़ते हैं वो किसके बारे में, ओनली लिविंग पार्ट। और दूसरी जो साइंस है फिजिकल साइंस, उसमें आप किसके बारे में पढ़ें, उसमें आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और उसके अलावा डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में ओनली डिस्कस करते हैं हम अबाउट किसके बारे में, ओनली लिविंग की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब सवाल हमारे पास ये है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। है ना भाई, लाइफ की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी, लेकिन पहले समझना है लाइफ को क्या है। लाइफ याद रखिएगा, लाइफ हम कहते हैं ऐसी चीजें या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता हो, मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता हो, मेटाबॉलिज्म, या जिनकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर क्या होते हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हो, तो उसी को हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है या लाइफ है। तो व्हाट इज द लाइफ, लाइफ कह सकते हैं अ प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर्स। नोट कर लीजिएगा कि लाइफ ऐसे प्रोसेस को कहते हैं या लाइफ ऐसा ड्यूरेशन है जिसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर हो, किसी भी जानवर की अगर बात करें तो उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता उसको लिविंग नहीं कहेंगे। ठीक है जी, जैसे कि प्लांट्स है तो प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एनिमल्स है तो उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे रेस्पिरेशन होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे मेटाबॉलिज्म है। तो जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है उसी को हम लाइफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो आपके बुक में इसी चैप्टर के अंदर आप क्या कवर करेंगे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन याद रखनी है, बायोलॉजी के डिवीजन और ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी का रिलेशनशिप दूसरी साइंस के साथ, पुरानी आयात में और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले आपकी बुक के हिसाब से देखें यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखें इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में लिखा है कि नेचुरल साइंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसकी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज कैसी है, कंपोजिशन किसकी है, किसकी बनी हुई है। तो वर्ड बायोलॉजी बायो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। लॉगोस क्या है, थॉट है, रीजनिंग है, स्टडी है, कैसे सिंपली कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है जी, अब देखें व्हाट इज लाइफ। लाइफ के बारे में मैंने कहा कि प्रॉपर इसको नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन लाइफ कहते हैं जिसके अंदर क्या होता हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसमें क्या होती हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो या मेटाबॉलिज्म होता हो। तो लाइफ को आप डिफाइन कर सकते हैं एक ही वर्ड के अंदर, मीन जिसके अंदर क्या होता हो, मेटाबॉलिज्म। अब ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जैसे डाइजेशन होना, मूवमेंट है, एक्सक्रिएशन है, इंस्पायरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे जानदारों के अंदर होते हैं। ये सारे प्रोसेस किसमें होते हैं, ओनली इन लिविंग। नॉन लिविंग में सारी चीजें नहीं होती। अब इनको फर्दर आगे चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, जैसे डाइजेशन का भी चैप्टर अलग पढ़ेंगे, मूवमेंट भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर तो इनको आपको जनरली आप इन चीजों के बारे में जानते हैं, फिर भी अगर नहीं पता है
आप ग्रुप में ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। चले बच्चों, उसके बाद बायोलॉजी को क्या किया गया है, साइंटिस्ट ने 3 बड़ी डिवीजन में ग्रुप में रखा हुआ है। बायोलॉजी को देना, फिर बायोलॉजी को 3 ग्रुप बना दिए ताकि साइंटिस्ट इनको आसानी से समझ सके और दूसरों को भी इजीली इनको समझा सके। तो इनको आसानी से समझने के लिए हमने इसके क्या कर लिए, ग्रुप बना लिए, तो उसको कहते हैं डिवीजन। तो बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन, 3 मेजर डिवीजन। नंबर 1 डिवीजन का नाम क्या है, जूलॉजी। नंबर 2 क्या है, बॉटनी। नंबर 3 क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले तो आपको नाम पता होते हैं, बच्चों को नाम भी नहीं पता होते भाई डिवीजन क्या होते हैं। डिवीजन कहते हैं जब साइंस को क्लासीफाई कर देते हैं आसानी के लिए, ताकि उनको सही से पढ़ सके, उनको अंडरस्टैंड कर सके। फर्स्ट डिवीजन का नाम क्या है, जूलॉजी। दूसरी डिवीजन कौन सी है बायोलॉजी की, बॉटनी। इसके अलावा एक और डिवीजन है जिसका नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो 3 मेजर डिवीजन है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले लिखा है जूलॉजी। तो जूलॉजी किसको कहते हैं, वर्ड जूलॉजी जो निकला है वो ग्रीक वर्ड जू से निकला है। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जू का मतलब क्या है, एनिमल्स। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, अबाउट एनिमल की स्टडी करते हैं। जूलॉजी किसको कहते हैं, द वर्ड जूलॉजी इज derived from Greek language zoon meaning animals। तो it deals with the study of animals। तो सबस की डेफिनेशन याद रखिए, it deals with the study of animals। एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं जूलॉजी। ठीक है जी। अब एनिमल्स क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ इस लेक्चर में। उसके बाद क्या है, बॉटनी। बॉटनी जो है ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, बोटनी से, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। हमारी जुबान के अंदर कहते हैं मीनिंग प्लांट्स, और इसकी स्टडी को कहते हैं लॉजी। वहीं से इन्होंने लॉजी तो नहीं लगाया, लेकिन इसके लिए वर्ड कंप्लीट बना दिया बॉटनी, स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या पढ़ते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स में सारी चीजें, छोटे प्लांट ट्रीज आते हैं, हर्ब आते हैं, शर्ब आते हैं, प्लांट्स वगैरह जो भी है सारे किसमें पढ़ाए जाते हैं, बॉटनी। बॉटनी के लिए एक टर्म भी यूज करते हैं, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स खुद क्या है ये भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी भी मेजर डिवीजन है बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वर्ड माइक्रो का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल इसलिए कह रहे हैं कि इनको हम अपनी आंख से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंख की इतनी पावर नहीं है, हमारी आई की इतनी पावर नहीं कि इसको देख सके। तो इनको देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, जो आगे सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आंख जिन जानवरों को नहीं देख सकती, तो उनको देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप। तो कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया which can be seen only with the help of microscope। ऐसे जानदार जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख पाते, उनके लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया है, एमोबा है, पैरामीशियम है, यूगेनिया है, इस तरह के आपने नाम सुने। तो ये हो गया 3 मेजर डिवीजन के बाद। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के लिए मैं अलग एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें आपने इनको डिफाइन करूंगा, प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, अलग डिफाइन करूंगा। ठीक है, अभी सब इतना याद, वो मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक अलग अपलोड करूंगा, आप सर्च कर लीजिएगा व्हाट इज प्लांट एंड एनिमल्स, वो यहाँ पर एक छोटा सा 5-10 मिनट का लेक्चर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग ब्रांचेस की तरफ बच्चों। ठीक है, बायोलॉजी की तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन हमारी बुक में कुछ ब्रांचेस को दिया गया है। सबसे एक पहली इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसका नाम है मॉर्फ। वर्ड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जानदारों की एक्सटर्नल फॉर्म पढ़ते हैं, बाहर की शेप पढ़ते हैं, मतलब बाहर से जानदार कैसे नजर आते हैं। जैसे आपको प्लांट्स नजर आते हैं, बाहर से ग्रीन नजर आते हैं, प्लांट्स छोटा नजर है, बड़ा नजर आ रहा होता है। तो कोई भी चीज जो आपको बाहर से देखकर पता चलता है कि ये चीज प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो आप कैसे पता लगता है, आप बाहर से देखते हैं। तो जानदारों की जो बाहर की जो स्टडी है, मतलब बाहर की बॉडी का स्ट्रक्चर जो देखते हैं आप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो मॉर्फोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं।
या अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बाहर जो प्लांट्स हैं एनिमल्स की बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको नाम क्या देते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी। उसके बाद है एनाटॉमी। जिस तरह हम बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इसके बॉडी के अंदर भी तो स्ट्रक्चर मौजूद है ना। जैसे इंसान है, अंदर बोन्स मौजूद है, लिवर मौजूद है, हार्ट मौजूद है, किडनी मौजूद है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गन कहाँ पर है, वो पार्ट कहाँ पर है, किस तरह का है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एना का मतलब क्या है, पार्ट, टॉम का मतलब क्या है, कटिंग। अब जैसे भी हम किसी जानवर की बॉडी के अंदर के हिस्से को पढ़ेंगे ना, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर को जब भी पढ़ेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा, ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा, कट करके उसको ओपन करके स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, कट करके उसको ओपन करके उन पार्ट्स की स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट की एनाटॉमी क्या है, एग्जांपल हार्ट की एनाटॉमी के हार्ट कहाँ पर मौजूद है, हमारी चेस्ट कैविटी में। ठीक है, कहाँ पर मौजूद है, चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड पर। जैसे पता चला जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो ये ब्रांच कहलाती है। तो उसके बाद है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को क्या कहते हैं, सेल से नाम से पता, सेल तो सुना ही आप लोगों ने। सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सेल नहीं है तो उसको हम लिविंग भी नहीं। तो सेल की स्टडी जो है, सेल जो है जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, उन सब चीजों की स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी। लिखा है द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, सेल और उनके ऑर्गेनेल्स की स्टडी को कहते हैं सेल बायोलॉजी, या इसको एक और भी कहते हैं साइटोलॉजी का भी नाम, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। सेल बायोलॉजी या इसको हम नाम क्या देते हैं, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, उनके ऑर्गेनेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, सेल और उनके ऑर्गेनेल की स्टडी को नाम देंगे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अच्छा बच्चों, उसके बाद है हिस्टोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। हिस्टोलॉजी किसको कहती है, आपने टिश्यू वर्ड सुना हो, बॉडी के अंदर ये जो सेल है, ये सेल जो है ये कंबाइन होते जा रहे हैं, बहुत सारे सेल इस तरह से कंबाइन हो, ये जो सेल कंबाइन हो गए, ठीक है, बहुत सारे सेल कंबाइन हो, अब ये सेल कंबाइन हो गए, अब इनका ग्रुप बन गया, कि ग्रुप को कहते हैं टिश्यू, कि ग्रुप को क्या नाम देंगे, टिश्यू का नाम। और ये जब टिश्यू ग्रुप बनाकर क्या करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इनको कहते हैं टिश्यू। सेल का ग्रुप जब वो कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या कहेंगे उसको, टिश्यू। इन्हीं टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है जी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब जितने भी जानवर है जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में टिश्यू, उन टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं। बच्चों इनको सिर्फ डेफिनेशन याद रखें, अभी आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखें, बाकी हर ब्रांच के लिए अलग अलग चैप्टर में डिस्कस किया गया है, टिश्यू क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, सारी चीजें पढ़े। जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, प्लांट के अंदर भी होते हैं, एनिमल के टिश्यू कौन से, जैसे बोन्स आपने सुना है, एनिमल के अंदर टिश्यू कौन से, बोन है, ब्लड है, ये टिश्यू। ठीक है जी, फिर आ जाए फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी की ब्रांच है, बट फिजियस से निकला है, फिजियस का मतलब है नेचर। ठीक है, नेचर कहते हैं काम, जितने भी जानवर है उनकी बॉडी के अंदर पार्ट्स मौजूद है, इंटरनल पार्ट्स या एक्सटर्नल पार्ट्स, उन पार्ट्स के काम करने की सलाहियत या वो काम कैसे करते हैं या उनके फंक्शन क्या हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या है बच्चों, ब्लड को पंप करना, उसको कहेंगे हार्ट की फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चों, ब्रेन का काम क्या है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, तो कहेंगे ब्रेन की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी के जो पार्ट्स हैं या बॉडी के जो ऑर्गन है वो जो अपने काम परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है जी, फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, फंक्शंस की स्टडी करते हैं, याद रखिएगा, इसकी स्टडी करते हैं फंक्शंस। कौन से फंक्शन, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर जो है उनके फंक्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस, वो फंक्शन क्या करते हैं, जैसे हार्ट का काम ब्लड पंप करना, उनके फंक्शन की स्टडी को कहते हैं बच्चों फिजियोलॉजी। अच्छा बच्चों, उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बायोलॉजी की ब्रांच है, टैक्सोनॉमी का भी पूरा चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके ऊपर देखिए बहुत सारे जानवर, मिलियंस बिलियंस की फॉर्म में, हर जानवर को समझना मुश्किल, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, अलग अलग जानवरों के ग्रुप बनाए, अलग अलग क्या किए हैं,
ग्रुपिंग के लिए अलग अलग उनको ग्रुप में रखा है, उनको नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर, उन्हीं की ग्रुप में रखना, उनको समझना, उनके कायदे कानून को समझना, तो उसकी स्टडी होती है। क्या है, ग्रीक वर्ड टैक्सेस से निकला, जिसका मतलब क्या है, मतलब जानदारों को ग्रुप में अरेंज, ग्रुप में अरेंज करने के बाद उसको क्या करना है, नेम देना। और उसका मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं जानदारों के बारे में, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी सिंपली बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें क्या करते हैं, जानदारों के बारे में, इसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और उनको नाम देना। किसकी बुनियाद पर, उनके बॉडी के कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स उनमें सिमिलर हैं, कौन से कैरेक्टर्स उनमें डिसिमिलर हैं, तो कैरेक्टर्स की बुनियाद पर उनकी स्टडी करते हैं, तो क्या कहते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी करना। ठीक है बच्चों, उसकी एक और डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, टैक्सोनॉमी की आप नोट कर लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन मतलब जानदारों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग, जैसे यहाँ लिखा है ग्रुपिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नेमिंग। तो जानदारों की क्या करना है, नेमिंग करना, किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, जानदारों में कौन सी चीजें सेम है, कौन सी चीजें डिफरेंट है। देखिए ये रूल्स है ना, हमने कहा रूल्स, वो सिमिलर और डिसिमिलर, वो रूल्स कैसे बच्चों। उसके बाद बायोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपने डीएनए सुना होगा थोड़ा बहुत, सेल है, सेल के अंदर डीएनए होता है, जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए और डीएनए के अंदर जो उनके टुकड़े होते हैं, उनके डीएनए जैसे पार होता है, ये डीएनए, तो ये डीएनए, ये डीएनए का जो टुकड़ा है, यहाँ से लेकर ये टुकड़ा, ये दो टुकड़े, एक ही, इन टुकड़ों को कहते हैं जीन। क्या नाम देते हैं इसको, और यही जीन जो है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट्स से क्या होते हैं, माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इन जीन की स्टडी जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जीन एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं कैरेक्टर्स, बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफर होना, उसको नाम क्या देते हैं, जेनेटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, देखें यहाँ क्या कह रहा है, जेनेसिस से लिया गया है, डिसेंडेंट मींस ओरिजिन, मींस के जानदार चीजें कहां से ओरिजिनेट हुई, बच्चों है, पेरेंट्स से बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके वो कैरेक्टर्स पेरेंट्स वाले मौजूद हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन में सबसे पहले आप देखिएगा द स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी किसको कहते हैं, द ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे उनको क्या नाम देंगे बच्चों, जेनेटिक्स का नाम। ठीक है बच्चों, तो ये बायोलॉजी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम जीन और उनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए अक्सर करके हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर होते हैं ना, हमारे मदर से फादर से मिल रहे होते हैं, वो इस वजह से कि उनके जीन हमारी बॉडी में मौजूद है, वो जीन जो ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से बच्चों में, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, जेनेटिक्स का नाम है। ठीक है बच्चों, फिर एक बायोलॉजी की ब्रांच डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी किस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर देखिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या, सबसे पहले जो भी जानदार चीज पैदा हो के अंदर एक समझ रखिए स्पर्म है, जो सेल, स्पर्म सेल है, और दूसरा होता है एग सेल। ठीक है, स्पर्म सेल कहते हैं ये मेल का पार्ट होता है, मेल का सेल है, और एग सेल किसका सेल है, फीमेल का सेल। इन दोनों का आपस में होता है फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन में मिलना, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना। स्पर्म को आप गैमेट्स भी कहते हैं, ये गैमेटिक सेल है, ये भी क्या है, एक भी क्या है, गैमेट है। स्पर्म गैमेट और एक गैमेट, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग जब मिल जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा जायगोट। क्या बन जाएगा बच्चों, जायगोट, इसको कहते हैं जायगोट। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, एक जानदार का सेल बन जाएगा, उस सेल को कहते हैं जायगोट सेल। ठीक है जी, जायगोट सेल में दो सेल का कॉम्बिनेशन। वैसे इसको कंसीडर क्या करेंगे, एक सेल ही कंसीडर करते हैं, जायगोट। ये जायगोट क्या करता है, डिवीजन करता है। जायगोट क्या करता है, डिवीजन मींस डिवाइड होता है।
जैसे कि ये एक सेल था जाइगोट का, तो 2 बन जाएंगे, 3, इस तरह से इसको डिवाइड कर, इस तरह से डिवाइड करता हुआ अब इस डिवीजन होने के बाद ये बॉडी ज्यादा बन जाएगी। अब इसको नाम देते हैं एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो से आगे जाकर क्या बनेगा? नया जानदार बनता है, एक नया जानदार बन सकता है। वो एम्ब्रियो इंसान का हो सकता है तो उसे ह्यूमन बेबी बन जाएगा, अगर प्लांट्स का तो उसे आगे जाकर सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, बीज है ना, बीज सीड, उसके अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद होता है तो उसे नया प्लांट बन जाएगा। तो देखिए स्पर्म और एग मिलकर क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। इसमें एम्ब्रियोलॉजी या आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कहते हैं एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। इसी की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, या इसको नाम क्या देते हैं बच्चों? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको बच्चों? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्लियर है ये चीज? इसकी देखिए डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई चलते हैं हम आपकी बुक की तरफ। देखा डेवलपमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रियो स्टेट, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना और उस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट डिवाइड होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, फिर उस एम्ब्रियो से डेवलप होकर बच्चा बन जाए, कोई नया जानदार बन जाए, उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। जब उसके बाद बायोलॉजी की ब्रांच है 9 एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट तो आपने सुना होगा, हमारे आसपास जो भी चीजें रहती हैं उसको वो हमारे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में दोनों चीजें, एक तो लिविंग चीजें मौजूद है, दूसरी क्या है? नॉन लिविंग। लिविंग का लिविंग के साथ मींस के लिविंग जानदार है, लिविंग का लिविंग के साथ रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो मतलब जानदारों का जानदारों के साथ क्या है? इंटरेक्शन है। इसी तरह इन लिविंग का लिविंग के साथ और उसके अलावा नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्शन। तो लिविंग का लिविंग के साथ और उसके नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। क्या नाम है उसको? इकोसिस्टम। और उसकी स्टडी को होते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन जानदारों के बीच में लिविंग टू लिविंग का जो रिलेशनशिप, और उसके अलावा उसके नॉन लिविंग फैक्टर के साथ एनवायरमेंट के, जैसे पानी है, वाटर नॉन लिविंग है, एयर नॉन लिविंग। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी। और लिविंग का पानी के साथ रिलेशनशिप है ना, नॉन लिविंग है ना वाटर, तो रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल बायोलॉजी ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स। ये हो गया आपका बायोलॉजी की ब्रांच नंबर। उसके बाद बायोलॉजी की ब्रांच नंबर 10 पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इसको कहते हैं बच्चों, पैलेंटोलॉजी वर्ड पैलियन से निकला है जिसका मतलब है एंसेंट। पैलेंटोलॉजी जो है स्टडी को कहते हैं फॉसिल्स। स्टडी को कहते हैं फॉसिल्स, हम कहते हैं वो जानदार चीजें। ऑर्गेनिक वर्ड यूज करते थे पहले जो है ना साइंटिस्ट जो है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चीजें जो पहले मौजूद थी अब खत्म हो चुकी है, अभी दुनिया के अंदर नहीं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। और ऑर्गेनिक जो चीजें उनको कहते हैं फॉसिल्स, उनकी स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो पहले मौजूद होते थे, रिमोट पास्ट मतलब बहुत ही पुराने टाइम में मौजूद होते थे, लेकिन अब वो ज्यादा चीजें नहीं, लेकिन उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स अवेलेबल, तो उनको कहते हैं फॉसिल्स। जो उनकी बॉडी की जो रिमेनिंग पार्ट्स मौजूद उनको क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और उनकी फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी का नाम। ठीक है बच्चों, ये हो गई बायोलॉजी की ब्रांच। अच्छा, मैं इसके एक लेक्चर में आपको सारी ब्रांचेज और ये सब इसके कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा, तो टाइम इज इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, ब्रांच नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो का मतलब क्या है? लाइफ। टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच। इसमें क्या किया जाता है? कुछ टेक्निक्स की मदद से साइंटिस्ट क्या करते हैं? चीजें बनाते, जैसे मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ताकि इंसानों को फायदा पहुंचे। इसको फायदा पहुंचे, इंसानों को फायदा पहुंचे। कभी कभार ये जो चीजें बनाई जाती हैं वो डीएनए या जीन, अभी हमने पढ़ा है, वो जीन को चेंज करके, उसके जीन को चेंज करके, जैसे एक बीमारी है डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी आपने सुना, शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको क्या लगता है? इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन दवाई। देखिए ये इंसुलिन जो है ना, ये बनाई जाती है, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है
इंसानों को जो बीमारी हो रही है इसको ठीक करने के लिए, शुगर की बीमारी को। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, डीएनए के अंदर चेंज करके या जीन के अंदर चेंज करके ये दवाइयां बनाते हैं ताकि इंसानों को फायदा दे। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी आपको क्लास मैट्रिक में चेक करें, अभी सब इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। स्टडी अबाउट द टेक्निक्स फॉर द टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है फॉर द मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब चेंज करना, किसको, जीन को चेंज करके। उस जीन के अंदर जब चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो जीन में चेंज आएगा और जीन अपना काम अलग तरीके से करेगा। तो कह रहा है द स्टडी अबाउट द टेक्निक फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ द जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ द जीन, है ना, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आना और उसके लोकेशन में चेंज टू अचीव डिजायरेबल करेक्टर्स, ताकि हमें जो चीजें चाहिए, जो करेक्टर रिक्वायर्ड है वो हमें मिले। जैसे इंसुलिन बनानी है, इंसुलिन मिल जाएगी। इस तरह की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है सोशो बायो, और सोशो कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, एक जानदार का दूसरे जानदार के दरमियान में, इसकी स्टडी को कहते हैं सोशल बायो। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदारों का दूसरे जानदारों के साथ जो बिहेव होता है, ठीक है जी। जैसे हनी भी आपने सुना होगा, शहद की मक्खियां, देखिए वो एक साथ मूव करती है, कहीं भी जाती है, जगह जा रही होती है, तो वो सोशल बिहेवियर है किसी का। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन दैट, जानदारों का आपस में जो इंटरेक्शन है उस स्टडी को क्या कहते हैं, सोशो बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी की ब्रांच नंबर 13 जो है यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर पैरासिटोलॉजी। बच्चे थकना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है बच्चों। पैरासिटोलॉजी अगर कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। पैरासाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा, देखिए हमारी बॉडी में कहता हूँ ये बंदा बेचारा नॉर्मल चल रहा था, बंदे को किसी जरासीम ने काट दिया, अच्छे ने काट, मॉस्किटो ने कट कर दिया। तो मॉस्किटो ने क्या किया, मॉस्किटो जैसे ही कट करेगा तो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एक जानदार चीज होगी, जानदार चीज को नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। क्या नाम देते हैं बच्चों, प्लाज्मोडियम। देखिए वो मच्छर था, ये मच्छर है, इसकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम कहाँ चला गया, ह्यूमन की बॉडी में। अब ये क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। हमारी बॉडी में रहकर, ह्यूमन की बॉडी में रहकर खुद तो फायदा मिलेगा, लेकिन इंसान को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा। तो उसको कहते हैं पैरासाइट, मतलब वो जानदार जो किसी और की बॉडी में रहकर खुद को तो फायदा लेंगे, तो फायदा हासिल करेंगे, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे जानदारों को कहा जाता है पैरासाइट्स, क्या कहते हैं, पैरासाइट। और इनकी स्टडी को क्या कहेंगे, पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट। तो ह्यूमन जो है ये होस्ट हो जाएगा, तो जिसको नुकसान मिलेगा वो क्या हो जाएगा, होस्ट, और जिसको फायदा मिलेगा वो कौन सा होगा, पैरासाइट। कह सकते हैं पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिज्म विच गेट बेनिफिट फ्रॉम होस्ट। होस्ट से क्या करेंगे, फायदा हासिल करेंगे, एंड होस्ट को क्या पहुंचाएंगे, नुकसान, हार्म करेंगे। तो ये पैरासिटोलॉजी का नाम है। ये बच्चों ये बात समझ में आ गई है। मेरे बच्चों मैं इनकी सबकी डेफिनेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा, छोटी छोटी डेफिनेशन जो आपके लिए आसान है। अच्छा बच्चों, बाकी दो ब्रांचेस आगे पहुंची हमारी यहाँ पर। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी निकला है फार्माकोन से। फार्माकोन कहते हैं ड्रग्स। ड्रग्स भी दो तरह के, एक वो ड्रग जो हम घर में लेते हैं, बुखार वगैरह हो जाए, जैसे पेनाडोल है, ब्रोफेन सिरप है। तो ड्रग्स दो तरह की, एक वो जो हमें फायदा देती है, जिनको कहते हैं मेडिसिनल ड्रग। कौन सी ड्रग, मेडिसिनल ड्रग, जो बीमारी को ठीक करने के लिए ली जाती है। और दूसरी ड्रग होती है वो जो एडिक्टिव होती है, जो लोग नशा करते हैं, नशे के तौर पर। तो उन ड्रग्स की स्टडी को कहते हैं, दो तरह की, दोनों ड्रग की स्टडी की जाती है, चाहे वो मेडिसिनल हो चाहे वो एडिक्टिव हो, ठीक है। दूसरी ड्रग कौन सी होती है, एडिक्टिव, वो ड्रग जो नशे के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो एडिक्टिव और मेडिसिनल। इन ड्रग्स की बॉडी में जाने के बाद ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग तरह के एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी, स्टडी अबाउट द एक्शंस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की और ड्रग्स के एक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। ड्रग्स खुद क्या है, ये बच्चों ड्रग्स खुद क्या है, मुझे ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ड्रग कहते किस, कॉन्सेप्ट बताइए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में।
अपने मॉलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में हमें पढ़ा हुआ कि एटम्स कंबाइन होते तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो जानदारों की बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं उसको कहते हैं बायो, बायो क्योंकि लिविंग, और दूसरा जानदारों की बॉडी में मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। जैसे इंसानों की बॉडी में क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बायो। ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहते हैं स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है जी। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट द सेल, जिससे सेल मिलकर बना हुआ है और सेल के ऑर्गेनेल बने। स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। अब वो क्या है, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के सेल को बनाते हैं और उनके ऑर्गेनेल को बनाते हैं या लिविंग बॉडी को बनाने के लिए काम करते हैं। हो जाएगा ऑर्गेनिक। थैंक यू सो मच। लेक्चर यहीं पर खत्म, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।